टीटीपी और बीएलए को लेकर किस तरीके से टीटीपी और बीएलए के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेक रही है। पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिर गया है। एक तरफ बीएलए यानी कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी ने भी तबाही मचाई हुई है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर हैं। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। टीटीपी ने मुनीर आर्मी की कमर तोड़ दी है और अब एक बार फिर से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान के सीबी में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर जोरदार हमला किया गया। दरअसल सीबी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत की खबर सामने आई। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी पर जोरदार अटैक किया गया। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर घात लगाए किए गए अटैक में कई सैनिकों की मौत की जानकारी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं टीटीपी और बीएलए के हमलों से शहबाज और मुनीर इस कदर परेशान हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस समस्या से पार कैसे पाएं, क्योंकि ये हमले अब इतने बड़े हो गए हैं कि इन हमलों के आगे पाकिस्तानी आर्मी टिक नहीं पा रही है। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भले तमाम दावे किए जाएं, लेकिन ये दावे हवाई और फेल नजर आ रहे हैं। कुछ जानकारी आप तक और पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अपडेट आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी ने कोहराम मचाया हुआ है। बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान की सीबी में पाकिस्तानी सेना के ऊपर ये बड़ा हमला जो है वो किया गया, एक बड़ा अटैक किया गया और पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमले और भारी हथियार से हमला किया गया है। एक बड़ा अटैक कह सकते हैं कि वो किया गया और सीबी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया, मारा गया। कई यहां पर जवान मारे गए हैं। सीबी में पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई, अपडेट सामने आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर यह बड़ा हमला किया गया, यह एक बड़ा अटैक कहा जा रहा है। दक्षिणी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी सैनिकों पर जोरदार अटैक हुए हैं। जोरदार अटैक की यह अपडेट निकलकर सामने आई है। आईएमपी गुटों ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया, यानी कि तमाम जो गुट हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को अपना निशाना बना रहे हैं और लगातार अपने हमले जो हैं वो कर रहे हैं। इन हमलों से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस वक्त दहल उठी है और पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, इन हमलों से पार पाए तो आखिर कैसे पार पाए। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत सर इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत टीपी त्यागी जी से मैं करूंगा, मैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, जिस तरीके से ये हमले लगातार बढ़ते नजर आए हैं, टीटीपी को लेकर बात करें या फिर हम यहाँ पर बात करें बीएलए को लेकर, इन हमलों से पाकिस्तानी आर्मी पार नहीं पा रही है। सर, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी क्या वजह कि जो पाकिस्तानी आर्मी तमाम जो आधुनिक हथियार हैं उन हथियारों से लैस है, लेकिन कुछ लड़ाके इनके ऊपर हमला करते हैं, इन्हें मार के चले जाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते? इसके कई कारण है जी। टीटीपी जो है वो कोई स्टैटिक या होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब मैं कहता हूँ स्टैटिक, इसका मतलब ये कि वे रोजाना अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। उनके जो हेड है नूर वली महसूद, वो इससे पहले सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करते थे। आपको ध्यान होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी टीटीपी ने अटैक किया था पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने अब सिविलियन पे अटैक करना बंद कर दिया और केवल यूनिफॉर्म फोर्सेस यानी कि पुलिस और आर्मी पर अटैक करने शुरू किए। इससे क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट पहले कम था, आज वो ज्यादा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के जुल्म सितम से सताए हुए तो सभी है, तो लोकल सपोर्ट उनको ज्यादा मिल गया। और जब मैं कहता हूँ डायनेमिक, यानी कि ये अपनी पॉलिसीज और फाइटिंग को भी चेंज करते रहते हैं। पहले ये केवल हमले करते थे, अब टीटीपी ने हमले करने शुरू किए और उन हमलों के साथ साथ उस चौकी के ऊपर अपना नियंत्रण भी शुरू किया, उनके हथियार लूटे और इतना ही नहीं, वहां पे अपनी सिक्योरिटी चेक पोस्ट एस्टेब्लिश कर दी। वहां पे लोगों के आने जाने की आइडेंटिटी कार्ड चेक करने लगे।
बन्नू और वजीरिस्तान रोड के ऊपर तो पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया। यानी कि अभी तक जो केवल पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले की पॉलिसी थी, अब वो ऑक्यूपेशन की पॉलिसी बन गई। और ये क्यों हुआ? ये बेसिकली तब से हुआ जब कतर के अंदर समझौता हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो उस समझौते में से सीमा वाली लाइन यानी कि डुरंड लाइन का जिक्र हटा दिया गया था। जी तो अब यह टीटीपी भी तो बेसिकली पश्तून है। तो इन्होंने कहा कि अब हम सब एक हो गए, लिहाजा इन्होंने उनके ऊपर कब्जा शुरू कर दिया। और अब तीसरा पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये कि टीटीपी होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब ये बनी थी तब इसमें 40 कबीलों के खूंखार आतंकी शामिल थे जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट तो करते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक करते टाइम और पाकिस्तान में शरीयत का झंडा लहराने के लिए वो सारे एक हो जाते थे। आज उनकी संख्या बढ़ के 70 हो गई है, यानी कि करीब करीब दुगनी हो गई है। तो अब टीटीपी की ताकत भी बढ़ी और बढ़िया पॉलिसी भी बनी, उन्होंने कब्जा भी करना शुरू कर दिया। और ये सारे होने के बाद एक सिचुएशन और ज्यादा भयंकर हो जाती है जब बीएलए और टीटीपी दोनों एक साथ एक ही उद्देश्य के साथ काम करते हैं। बीएलए पढ़े लिखे लोगों की फौज है और ये जो टीटीपी है ये खतरनाक लोगों की फौज है, यूं समझ लीजिए। और इनका जी कॉम्बिनेशन डेडली हो गया। अब पाकिस्तान की आर्मी को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। जी अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे जीने नहीं देगी कि अपने ही लोगों के ऊपर आप कैसे एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का या हेलीकॉप्टर का या बम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो दिन दूर नहीं जब ये जो दोनों जगह है ये लिबरेट हो जाएंगी, यानी कि पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। जी थोड़ी बहुत उम्मीद पाकिस्तान को शायद अमेरिका से थी या चाइना से थी। अमेरिका के से इसलिए अब नहीं मिल पाएगा कुछ क्योंकि बगराम बेस में अब पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान की कीमत हो गई है। वहां पे हिंदुस्तान तालिबान के साथ है। और चाइना से इसलिए मदद नहीं मिल पाएगी जी क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने अपने आप को बेच दिया है जी अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथों में। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से आपने इन तमाम बातों का जिक्र किया, ये क्लियरली बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो असहाय नजर आ रही है इन लड़ाकों के सामने। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। संजीव जी, जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, क्या आप उसका भी फेलियर यहां पर मान रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर हमेशा से पाकिस्तान को लेकर यही कहा गया कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो कभी भी सरकार के द्वारा नहीं चली बल्कि आर्मी के द्वारा चली। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की जो सेना है, जो कि वहाँ के रियल रूलर्स हैं, जी ये उनका ही किया धरा है। ये जी उन्हीं के जो कृत्य हैं, उसी का जो दुष्परिणाम है वो पाकिस्तान आज भुगत रहा है। आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना, आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स की जो भस्मासुरी सोच रही है, वो पाकिस्तान को कई टुकड़ों में विभाजित करने जा रही है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, हर जगह जो असंतोष है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है, वो पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का जो संकट है वो पैदा कर रहा है। और जैसा कि त्यागी साहब ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो लक्ष्य है वो जाहिर है कि सीधा सीधा वो पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं और पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। उनका लक्ष्य, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन करने की महत्वाकांक्षा है। वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही उसकी महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। और उस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को अपने लिए सबसे बड़ा जो एडवर्सरी, सबसे बड़ा शत्रु के तौर पर उसे ट्रीट करते हैं, उनके ऊपर सीधे हमले करते हैं। और जो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं, चाहे वो टीटीपी हो, जो तहरीके लब्बैक, टीएलपी,
तहरीके लब्बैक, लश्कर-ए जंगी और जितने भी अन्य जो भी कट्टरवादी जो संगठन है, सबके साथ जो टीटीपी है वो अलायंस करने की प्रोसेस में है। उनके साथ वो अपने संबंध स्थापित करना चाहता है। लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने लोगों पर वो हमले नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि त्यागी साहब अभी कह रहे थे, और यही जो टीटीपी की जो टैक्टिक्स हैं, अब वो बीएलए भी उसने अख्तियार किया है। बीएलए भी सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करता है, सीधा सीधा पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को यदि ऐसा लगता था, इन मिलिट्री रूलर्स को, कि हमारी स्किल्स को कुछ नहीं होगा, हम तो यहाँ पे, हमको कोई टच नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि, वो दिन दूर हो गए। अब टीटीपी सीधा सीधा, बीएलए सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को हिट करता है, उनके काफिलों को उड़ाता है, उनकी पुलिस की फोर्स को उड़ाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट है, लेकिन ये पाकिस्तान का ही किया धरा है। पाकिस्तान जो बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ये स्थितियां नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि पाकिस्तान के अस्तित्व जो है वो खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकियों का सहयोग कर रहा है। और दूसरी ओर जिस तरीके से जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो घुटने टेकती नजर आ रही है आर्मी के सामने। आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ, आगे भी कुछ जानकारियां हैं, अपडेट्स हैं, वो अपने दर्शकों पर